आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश जहां खुद भूखे नंगे लोग हूं, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहां आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। मुसलमान को देखकर पीटा जा रहा है। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूंगा सर, अगर की, और ये पहली बार नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर ही पूरा देश इकट्ठा है, जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसे का। जब हम इनको तरसाएंगे टू अर्न इवन 1 single rupee ऑफ रेवेन्यू थ्रू दिस मैच, क्योंकि ये भी पैसा जो जाएगा ना उन्हीं आतंक समर्थन करने वाले, आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाएगा। जम्मू कश्मीर के एकमात्र आप विधायक महराज मलिक और पाकिस्तान को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए महराज का वो भाषण सुनना बहुत जरूरी है जो उसने पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में दिया था। खुलकर पाकिस्तान की मजम्मत करने वाले महराज ने पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत युद्ध छेड़ने के साथ साथ एक भारतीय मुसलमान की पीड़ा भी बताई थी। सुनिए जरा, फिर बात करते हैं दुबई के आलीशान स्टेडियम में रविवार को होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में भी। ने टूरिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर, तो ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा। टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में, मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में तो उसे खवारिज कहते हैं, और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं। सर, ये शर्म की बात है। ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत जरूरी है। या तो जिन लोगों को आप यहां पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। बहरहाल सर, गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है। उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछा, मुझे बताओ 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं। सर, मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर डाले। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरे पिछले दिनों बच्ची 8 महीने की गिर गई, कुर्सी पे बैठी थी तो बगल में वो टाइलें लगी थी, सर फट गया। सर, सर फट गया। मैंने उस गई और ठीक होगी, मैंने डॉक्टर के पास लिया, उसका जख्म जो है भर गया। लेकिन जो सर उसके माथे पे दाग है वो तभी लगा है क्योंकि वो कुर्सी से गिरकर उसके 7 बजी है। अगर वो कुर्सी पे चढ़ने से पहले ही उसे बचा लिया होता, ना उसके माथे पे कट लगता और ना ही उसके माथे पे वो जख्म रहता। और वो जख्म ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहां आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मैं उसे तो बात ही वही है, मैंने कह दिया खवारिज है। सर, मैं बताना चाहूंगा, एक बात है जिसे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं तो समझता था मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चलाया जा रहा है,
आतंक के दिलों के अंदर इतना खौफ होगा, पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ होगा कि पाकिस्तान हमला करने की मजम्मत भी नहीं करेगा, ये मेरा दिल मानता था। क्योंकि तकारीरें वैसी होती थी, जलसे वैसे होते थे। लेकिन आज अगर वो वक्त आ ही गया है, यहाँ अगर मैं अगर ताकतवर हूँ, मैं चाहता हूँ अगर वो मेरे से गलती करे, मेरे से वो उलझे, मैं चाहता हूँ वो कब उलझे और मैं उसको लफाड़े 2 मारकर बिठा दूँ। सर ये मेरा मानना है, अगर मैं ताकत में हूँ, मैं चाहता हूँ अगला मेरे पे वार करे और मैं उसे ताकत से जवाब दूँ। आज नहीं सर, सुन पूरी बात सुन लीजिए, अभी तक घंटी किसी की नहीं बजी, किसी की नहीं बजी। अगर मेरे लिए बजा रहे हो मुझे बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, आज आप यहाँ इजलास बुलाएंगे, बुला लो, मैं भी चला जाऊंगा। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं इस जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूँ और जिम्मेदार भी हूँ। और मेरे नौजवान बच्चे, उमर साहब ने एक टीम बनाई, अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, लेकिन मजबूरी क्या हुई कि मुसलमान को देखकर पीटा जा रहा है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं मुंबई नहीं गया, मैं महाराष्ट्र नहीं गया, मैं गुजरात नहीं गया अपने उन बच्चों को देखने के लिए जो यहाँ से हमारे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उमर साहब का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन एक बात बताने आया हूं, मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं जो बात मैं बोल रहा हूं कि उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान बड़े आदमी को, ताकतवर को कभी कमजोर नहीं उकसाता है। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूंगा सर, अगर की, और ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए, मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं सर। वरना आज ये हाउस चला, 22 तारीख का वो मातम, आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों पे बमबारी होगी, फिर मुसलमान को हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आज मौका है, आज मौका है, आज पूरा देश इकट्ठा है, मुसलमान साथ है। यहां उधमपुर में, पहलगाम के बाद उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, एक मुसलमान ने गोली खाई। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर यह दाग न लगाएं, पाकिस्तान को मौका मत दें, मत दें। ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान के वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूं, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहां खुद भूखे नंगे लोग हूं, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहां आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये दाग मैं नहीं ले सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसी की बात की है। और मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं आखिरी बार, सियासत नहीं है, बस दुख है। अगर ये मामला होता ही नहीं तो हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम कर रहे होते। तारगामी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी सर, इस हाउस के अंदर जिन लोगों ने हाउस बुलाया है वो किसको फरियाद लगाए, किसको? सर अगर हमारी सलाह लेनी है तो हमें बुला लीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस हाउस को चलाने से, चीखने से क्या बात बनेगी? वैसे तो डिबेट में पाकिस्तान के लोगों को भी बुलाकर बात कर ही लेते हैं। लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का लिए मामला है सर। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें।
जंग नहीं, अटैक करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे, वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद, सर परेशानी ये है कि मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूं जहां मैं परेशान हो रहा हूं। कोई भी परेशानी नहीं चाहता हो, मैं माजरत खा हूं। सर एक बात, मेरे यहां अगर कोई मर जाए गांव के अंदर तो मुझे वहां जाना है तो ताजियत में मैंने अपने घर नहीं जाना है, मैंने उस घर में जाना है जहां पे मातम हुआ हो। पूछना चाहता हूं सर, अगर बैरून ममालिक का ये दौरा रद्द होता है तो फिर बिहार जाना जरूरी नहीं था, पहलगाम आना जरूरी था, उन लोगों से दर्द बांटना जरूरी था। सर ये मेरा एक दर्द है, दुख है जो मैं बयान कर रहा हूं। थैंक यू। पहलगाम हमले को 6 महीने भी नहीं बीते हैं कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भारत की टीम रविवार को दुबई के मैदान में उतरेगी। पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसे का। अब तो पूर्व में संघ विचारक और बीजेपी के पूर्व में राज्यसभा सांसद रह चुके प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने भी खुलकर बता दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहने की बात उन्होंने यानी सरकार ने कही थी, लेकिन खून और क्रिकेट की बात तो नहीं कही थी। अफसोसजनक बयान। तो भैया समझ लो, क्रिकेट का मैच हो सकता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मामला लाखों करोड़ों का है। प्रोफेसर साहब शायद ठीक ही कह रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी को भी सुन लीजिए, जो उन्होंने उस समय बोला था उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने टेरर, ट्रेड, टॉक्स, खून और पानी सबकी बात की थी, लेकिन शायद क्रिकेट नहीं बोला था। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लगातार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का विरोध कर रही हैं। जब सरकार और बीसीसीआई ने उनकी एक ना सुनी, तो अब उन्होंने जनता से ही ये मैच ना देखने की अपील की है। उन्हें भी सुन लीजिए। 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो एशिया क्रिकेट कप के अंतर्गत आता है। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई थी, 26 यंग लाइव्स ली गई थी, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आह्वान किया था और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। साथ ही साथ वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। और अब ये क्रिकेट मैच होने जा रहा है। मेरी लाख विनंती के बाद, और ये विनंती सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं है, आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप आईसीसी चेयरमैन को कहिए कि मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें। मैंने लाख विनंती की बीसीसीआई से, लाख विनंती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनंती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा, पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है कि वो उसको स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मैं उसको वेलकम करती हूँ, उनको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। पर मैं बाकी सभी जन से, देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमें इस समय पे उन 26 परिवारों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है
और देश में ये एकजुटता दिखाना ज़रूरी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, हमें उनके साथ कोई मैच नहीं खेलना है। जब नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी के साथ खून की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, तो क्रिकेट मैच क्यों? तो मैं बस यही आप सबसे एक गुजारिश करूंगी, एक विनती करूंगी कि ये मैच को आप बॉयकॉट करिए। किसी भी 1 रुपये का फ़ायदा ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को नहीं दीजिए जो हमारे रोने पर, हमारे आंसुओं पे अपना पैसा कमाते हों। बीसीसीआई को वो मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि बीसीसीआई की जो क्रिकेट टीम है उनकी पर्सनल क्रिकेट टीम नहीं है, इस देश की क्रिकेट टीम है। जब वो इंडिया की जर्सी पहनकर जाते हैं, 140 करोड़ की जनता का विश्वास से खेलने जाते हैं। और देश की सरकार को ये जवाब देना ज़रूरी है कि हम दो मुंही बात नहीं कर सकते हैं। और ये जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम इनको तरसाएंगे टू अर्न इवन 1 सिंगल रुपी ऑफ रेवेन्यू थ्रू दिस मैच। क्योंकि ये भी पैसा जो जाएगा ना, उन्हीं आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाएगा, और ACC जो क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, उनको जाएगा। तो आप सबसे यही अपील है। जय हिंद। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या किसी को भी सुविधा के मुताबिक पाकिस्तान परस्त बताने का खेल यूं ही चलता रहेगा? पाकिस्तान के साथ हम कोई संबंध तो नहीं रखेंगे, लेकिन क्रिकेट पर समझौता कर सकते हैं। सोचिए जरा। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।